गांव की कुलधरा एक भूतिया कहानी। किसी भी गांव की गहराइयों में पुरानी कहानियां और परंपराएं गहराई से बसी होती हैं। उन कहानियों में कुछ सच्चाई होती है और कुछ में केवल कल्पना। लेकिन जब वास्तविकता और कल्पना का मिश्रण होता है तो एक अनोखी और डरावनी कहानी जन्म लेती है। यही कहानी एक छोटे से गांव की है जहां भूत के डर ने एक दिन गांव को पूरी तरह से उजाड़ दिया। उस गांव का नाम था शिवपुर, जो एक सुंदर और शांतिपूर्ण जगह थी। हरियाली से घिरा रहता था। यह गांव हरे भरे खेतों, झीलों और पेड़ों से भरा हुआ था। लोग यहाँ शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी रहे थे और सभी के बीच अच्छा मेलजोल था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपी थी एक डरावनी सच्चाई। कहानी की शुरुआत एक सामान्य दिन से होती है। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। बच्चों की हंसी खुशी, मवेशियों की बकरी और गायों की आवाज, खेतों में काम करते किसान, यह सब गांव की सुंदरता बढ़ाती थी और गांव की एक सामान्य जीवन की झलक थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी की जिंदगी बदल दी। गांव के किनारे स्थित एक पुराना हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, उस हवेली में अजीब और गरीब गतिविधियां शुरू हो गईं। हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद और खुलने लगीं और रात के समय एक अजीब तरह की सिसकारी की आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव वाले इन घटनाओं को नकारते रहे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदतर से बदतर होती चली गईं। भूतिया हवेली के बारे में कहानियां थीं कि यहाँ एक बार एक अमीर व्यापारी परिवार रहता था। व्यापारी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और व्यापारी ने उसकी मृत्यु के बाद हवेली को छोड़ दिया। कहा जाता है कि व्यापारी की पत्नी की आत्मा हवेली में फंसी हुई थी और उसकी आत्मा शांति की खोज में थी। कहानी के अनुसार व्यापारी की पत्नी की आत्मा बहुत ही क्रोधित और दुखी थी और जिसने भी हवेली में घुसने की कोशिश की, उसकी बदकिस्मती शुरू हो गई। यह भी कहा जाता था कि रात के समय हवेली के अंदर से एक पागल कर देने वाली चीखें सुनाई देती थीं। एक दिन गांव के कुछ लोग हवेली के पास से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि हवेली के चारों ओर एक अजीब सी चमक है। यह चमक धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव वाले बहुत परेशान हुए और उन्होंने इस बारे में चर्चा की। से कुछ लोगों ने इसे प्राकृतिक घटना मान लिया, जबकि कुछ लोगों ने सोचा कि हवेली में कुछ असामान्य हो रहा है। गांव में अचानक कई लोग बीमार पड़ने लगे। डॉक्टरों ने बताया कि यह एक रहस्यमय बीमारी है जिसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने भूतिया हवेली के आसपास अजीब आवाजें सुनी और गांव के लोग रात को अजीब और गरीब सपने देखकर नींद से उठकर घबराने लगे। एक रात गांव के कुछ युवाओं ने हवेली की ओर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने हवेली के अंदर जाने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें हवेली में एक भयानक दृश्य देखने को मिला। हवेली के अंदर अंधेरा था और वहां की दीवारें खून से लथपथ थीं। अचानक उन्होंने एक महिला की आकृति देखी जो चीखते हुए उनके सामने आ गई। युवाओं ने डर के मारे वहां से भागने का प्रयास किया और जैसे तैसे करके हवेली से बाहर निकल आए। लेकिन उस रात के बाद हवेली की कहानियों ने गांव में आग की तरह फैल गई। लोग हवेली के पास जाने से डरने लगे और वहां की घटनाओं ने गांव में अजीब सा डर पैदा कर दिया। भूतिया हवेली का डर धीरे धीरे गांव के लोगों को मानसिक रूप से प्रभावित करने लगा। लोग खेतों में काम करने से डरने लगे और गांव की सुख शांति खो गई। गांव में झगड़े, लड़ाइयां और बीमारियां बढ़ने लगीं। लोग रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे और हवेली के आसपास जाना भी उन्होंने बंद कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने हवेली के बारे में पुरानी कहानियां सुनाई और गांव वालों ने बहुत सारे पंडित और तांत्रिक को सुनाई और पूजा करवाई, लेकिन इन कहानियों का समाधान नहीं मिला। लोग यह मानने लगे कि हवेली का भूत गांव को शापित कर रहा है और इसी वजह से गांव में समस्याएं बढ़ रही हैं। समय के साथ गांव की स्थिति और भी खराब हो गई। लोग पूरी तरह से निराश हो गए थे और उन्होंने हवेली की जगह को छोड़ने का निर्णय लिया। गांव में एक एक करके लोग अपना घर छोड़कर अन्य स्थानों पर जाने लगे।
और कुछ दिन बाद गांव पूरी तरह से खाली हो गया। हवेली में अब कोई नहीं था और वह खंडहर बन गई। यह जगह अब केवल पुरानी कहानियों और अफवाहों में ही जीवित है। और गांव के लोग जहां भी गए, उन्होंने हवेली की कहानियों को दूसरों को सुनाया और इस तरह से हवेली की डरावनी कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। इस तरह शिवपुर गांव की कहानी एक चेतावनी है कि डर और अंधविश्वास के कारण कितनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भूत के डर ने गांव को पूरी तरह से उजाड़ दिया और यह कहानी बताती है कि कैसे एक सामान्य स्थान भूतिया घटनाओं के कारण बर्बाद हो सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी समस्याओं का सामना साहस और समझदारी से करना चाहिए, न कि अंधविश्वास और डर से। शिवपुर गांव की कहानी ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक दिया है। भूत के डर से भले ही गांव उजड़ गया हो, लेकिन हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। इस कहानी ने यह भी दिखाया कि कैसे पुरानी कहानियां और मान्यताएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और हमें इनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।